अंसारी परिवार में अफजाल अंसारी तीन भाई हैं। सिकबतुल्ला, अफजाल और मुख्तार अंसारी तीनों विधायक रहे हैं। सिकबतुल्ला और मुख्तार अंसारी के दो दो बेटे हैं। अफजाल को तीनों बेटियां हैं। सिकबतुल्ला और मुख्तार अंसारी के एक एक बेटे विधायक हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधायक है। सिकबतुल्ला अंसारी का बेटा सोएब अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक है। यानी दोनों की राजनीतिक विरासत बेटों को सौंपी जा चुकी है। अब अफजाल ने बेटी को विरासत सौंपने की तैयारी की है। 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे अफजाल अंसारी की 3 बेटियों में नुसरत सबसे बड़ी हैं। छोटी और जुड़वा बेटियों नूरिया और मारिया की शादी हो चुकी है। मुख्तार अंसारी परिवार की नई सदस्य उनकी भतीजी नुसरत अब राजनीति के मैदान में उतरने जा रही हैं। बुधवार को खुद अफजाल अंसारी ने नुसरत का परिचय पार्टी कार्यालय में कराया। मुख्तार अंसारी परिवार की नई सदस्य उनकी भतीजी नुसरत अब राजनीति के मैदान में उतरने जा रही हैं। बुधवार को खुद अफजाल अंसारी ने नुसरत का परिचय पार्टी कार्यालय में सपा और कांग्रेस नेताओं से कराया। अफजाल अंसारी ने जिस तरह से नुसरत का परिचय कराया और अपने केस के बारे में पार्टी नेताओं को जानकारी दी है, साफ हो गया है कि अगर अफजाल अंसारी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो नुसरत ही सपा से प्रत्याशी होंगी। भाजपा ने भी शायद इस बात को मान लिया है। भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के निशाने पर बुधवार को अफजाल की जगह उनकी बेटी नुसरत आ गईं। उन्होंने नुसरत के शिव मंदिर जाने और शिव चर्चा कीर्तन में शामिल होने पर तंज कसा है। अफजाल अंसारी के बाद वाली पीढ़ी में उनके दोनों भाइयों मुख्तार अंसारी और सिकबतुल्ला अंसारी के एक एक बेटे राजनीति में आकर विधायक हैं। अफजाल को कोई बेटा नहीं है, तीनों बेटियां हैं, जिसमें नुसरत सबसे बड़ी है। पिछले कुछ दिनों से पिता अफजाल अंसारी के लिए गाजीपुर की गलियों में वोट मांग रही नुसरत की फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रहे थे। बुधवार को अफजाल ने बेटी का परिचय कराते हुए कहा कि मेरा वकील मुझसे कहता है कि हमारा केस फिट है, 99.9% फिट है। इससे फिट कोई केस हो ही नहीं सकता है। 0.1% ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी हैं। एक बेटी नुसरत यहां है। कार्यकर्ताओं के बीच बैठी नुसरत को अफजाल ने पहले खड़े होने के लिए कहा, फिर अपने पास डायस पर बुला लिया। नुसरत ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। इसके बाद नुसरत की पढ़ाई के बारे में बताते हुए कहा कि देश के सबसे बढ़िया कॉलेजों में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज सोलापुर महाराष्ट्र से नुसरत ने एमए किया है। अफजाल ने बताया कि इनका विषय रूरल डेवलपमेंट है। अपने यूनिवर्सिटी में टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। इन दिनों सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। यहां से निकल रही खबरों ने विचलित किया तो मेरी मदद के लिए आ गई। दरअसल अफजाल जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें उन्हें गाजीपुर की अदालत से 4 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। सजा सुनाते ही उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी। हाई कोर्ट में अपील की लेकिन राहत नहीं मिली तो अफजाल ने सुप्रीम में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संसद सदस्यता कुछ शर्तों के साथ बहाल कर दी। उनको चुनाव लड़ने के योग्य भी करार दिया। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को 30 जून 2024 तक मामले का निस्तारण का आदेश दिया। हाईकोर्ट में 2 मई को सुनवाई है। यदि अफजाल अंसारी के हक में फैसला नहीं आता तो ऐसी सूरत में अफजाल चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। गाजीपुर में फिलहाल अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग है। 7 से 14 मई तक नामांकन होंगे। अंसारी परिवार में अफजाल अंसारी 3 भाई हैं, सिकबतुल्ला, अफजाल और मुख्तार अंसारी। तीनों विधायक रहे हैं। सिकबतुल्ला और मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। अफजाल को तीनों बेटियां हैं। सिकबतुल्ला और मुख्तार अंसारी के एक एक बेटे विधायक हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधायक है। सिकबतुल्ला अंसारी का बेटा सोएब अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक है। यानी दोनों की राजनीतिक विरासत बेटों को सौंपी जा चुकी है। अब अफजाल ने बेटी को विरासत सौंपने की तैयारी की है। 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे अफजाल अंसारी की 3 बेटियों में नुसरत सबसे बड़ी हैं। छोटी और जुड़वा बेटियों नूरिया और मारिया की शादी हो चुकी है।
एक तरफ अफजाल नुसरत का परिचय करा रहे थे तो दूसरी तरफ भाजपा ने भी मान लिया कि अब मुकाबला दूसरी पीढ़ी से है। ऐसे में गाजीपुर से भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय के निशाने पर अफजाल की जगह उनकी बेटी नुसरत आ गई। नुसरत का बिना नाम लिए ही पारसनाथ ने उसके शिवलिंग पर मथा टेकने, शिव चर्चा कीर्तन में जाने को लेकर तंज कस दिया। पारसनाथ ने कहा कि मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं अफजाल अंसारी के घर की कोई महिला भगवान शिव के मस्तक पर जल चढ़ा रही हैं। अरे ये क्या नाटक हो रहा है? जल चढ़ाने से पहले भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। आप लोग भी यहीं के हैं, श्री राम आपके भी आराध्य हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब गाजीपुर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ भाजपा ने पारसनाथ राय को टिकट दिया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में अंसारी परिवार के सदस्यों की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी शिव मंदिर में दर्शन करती हुई देखी गई थी। दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के भतीजे शोएब अंसारी की माथे पर चंदन पोते हुए तस्वीर वायरल हुई थी। अब इसी को लेकर भाजपा नेता आशुतोष राय ने अंसारी परिवार पर बड़ा हमला बोला है। ये सब अंसारी परिवार का नाटक है। पारसनाथ राय के बेटे और भाजपा नेता आशुतोष राय ने कहा है कि मंदिरों में जाकर पूजा करना अंसारी परिवार का नाटक है। आशुतोष राय ने कहा, जिस तरह से अंसारी परिवार अपना रंग बदलकर हिंदुओं के मंदिरों में जाकर पूजा कर रहा है और विधायक शोएब अंसारी अपने माथे पर चंदन पोत कर शिव भक्त होने का दिखावा कर रहे हैं, ये सब नाटक है। गाजीपुर की जनता ये सब समझ रही है। ये सब वोट लेने के तरीके हैं। मासूम लोग इनके चक्करों में आ जाते हैं। कालनेमी राक्षस का किया जिक्र बता दें कि आशुतोष ने अंसारी परिवार पर सियासी हमला बोलते हुए कालनेमी राक्षस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रावण का दूत कालनेमी भी रूप बदलकर आया था, मगर उसे हनुमान जी ने पहचान लिया था और उन्होंने उसका वध कर दिया था। ये लोग भी इसी की तरह सामने आए हैं। ये पूरा परिवार कालनेमी है। आशुतोष राय ने कहा कि मुख्तार अंसारी ने यहां के कई लोगों की जमीन जबरन अपने नाम करवा ली और उन्हें एक पैसा नहीं दिया। मुख्तार के डर से यहां के कई लोग बोल तक नहीं पाते थे, मगर अब यह डर खत्म हो गया है। आशुतोष ने कहा कि अंसारी परिवार ने डर के साए में अपनी बेटी को लॉन्च किया है। ये उस परिवार और इनकी पार्टी की परंपरा रही है। लोकसभा चुनाव का मतदान भले ही अंतिम चरण में है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी पूरी दमखम से जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। पार्टी के नेता व कार्यकर्ता तो मतदाताओं से मिलकर उनका मन मिजाज टटोलने के साथ पक्ष में लाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं प्रत्याशी के परिवार के लोग भी मैदान में उतर गए हैं। कुछ इसी तरह का वाकया तब देखने को मिला जब सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की पुत्री नुसरत सपा महिला विंग के साथ पिता के पक्ष में महिलाओं से मिल वोट देने की अपील करती दिखाई पड़ी, जबकि मंदिरों में मथा टेक और कीर्तन करते दिखाई दी। 7वें चरण में गाजीपुर सीट पर 1 जून को मतदान होगा। इसके लिए 7 मई से 14 मई तक नामांकन होगा। 1936 बूथों पर 20 लाख से अधिक मतदाताओं को वोट करने का मौका मिलेगा। इस सीट सपा ने अफजाल अंसारी, भाजपा ने पारसनाथ राय तो बसपा ने डा उमेश सिंह को मैदान में उतारा है।